जब भी हमारा बारातों का सीजन शुरू होता है या तो कोई मकान बनने लगता है या रोड वगैरह खोद करके कुछ इस प्रकार का हो जाता है। इस नाले पर जाल पड़ना था, 1 हफ्ते से ऊपर का समय हो गया और खोद करके गहरा गड्ढा किया गया है। हम कोशिश करते हैं गाड़ी निकालने की। लच्छी भाई का टेम्पो वो सामने रहा और यहाँ पर पटले वगैरह लगा करके हमने निकलने के लिए व्यवस्था थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा बहुत गाड़ियां यहाँ पर निकल रही हैं, पर लोडेड गाड़ी निकालने के लिए थोड़ा दिक्कत है। हमने यहाँ पर लगाए हैं थोड़ा सा पटले और कुछ पत्थर वगैरह भी भरे हुए हैं ताकि लच्छू भाई का टेम्पो यहाँ से निकल सके। ये देखिए बड़े आराम से टेम्पो निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काठ गोदाम का प्रातःकालीन दृश्य बहुत ही सुहावना हो रहा है, हल्की हल्की धूप निकलते हुए और दिलकश नजारा। मौसम पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा। अभी थोड़ी देर पहले धूप है तो थोड़ी देर में ही कुछ इस प्रकार के बादल उमड़ जा रहे हैं और बारातों में लगनों में बिगन तहस नहस का सा माहौल हो जा रहा है। जब मैं घर से चला था तो अच्छी खासी सी धूप थी और देखते ही देखते कुछ इस प्रकार के बादल उमड़ गए हैं और छींटे भी पड़ने लगे। ये रहे मनोज भाई, बाइक में इनके साथ चला जा रहा हूँ। थोड़ा आगे पार्टी का घर दिखाना था ड्रोन से, मगर बारिश के चक्कर में लगता है हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा। बहुत तेज आंधी तूफान और साथ में बारिश, पर किया भी क्या जा सकता है, इसके लिए कोई जोर नहीं है। बारिश तो होनी है तो होगी ही होगी, व्यवस्था बनाए रखनी है। यहाँ पर अब हम रुक जाते हैं, काफी तेज बारिश हो गई है, थोड़ी देर हम यहाँ पर रुक जाते हैं। चांदनी चौक गांव का दृश्य आज देखना था। चांदनी चौक सुना है कि बहुत अच्छा हल्द्वानी का ये गांव। लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है कि छींटे पड़ रहे हैं तो मौसम अच्छा हो गया, लेकिन जिनके घर में शादियां हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत है। अभी यहाँ पर बाहर से पूरा बारिश में भीगता है। इसको कहते हैं लगन में विघन। आपने बहुत अच्छा बोला है, ये सही बात है। लगन में विघन, अगर रुक जाए तो ठीक है, नहीं तो बेचारा। अभी हमारे यहाँ वो दारू चाटने वाला भी है सिस्टम, हो हाँ। सकता है। दारू साटा हो इसलिए बारिश हो गई। हाँ, दारू भी चाटा होगा दुल्हन ने या दूल्हे ने। पानी- भाई और दारू मत चाटा करो, ऐसे ही होता है बारिश में। पहाड़ी कहाँ होता है? हमने तो रिजाइन कर दिया, हम तो नहीं बना रहे। काफी बोल चुके हैं। अरे पब्लिक नाराज है हमसे ना, इससे ज्यादा तो साला अपना मिट्टी का आ जाता है। इससे ज्यादा है 2 रुपए 4 रुपए 25 पैसे। जैसे ही थोड़ा बारिश रुकी है तो अब निकलते हैं चांदनी चौक की तरफ। ये चांदनी चौक पंचायत घर से आगे की तरफ धनपुरी गांव के पास में ही पड़ता है। लॉरेंस स्कूल के पास से मैं निकल गया हूं। बाएं हाथ की तरफ ये रोड कटी हुई है, इसी रोड पर निकलते हैं और आगे ये रोड मिलाती है पंचायत घर में। वहां पर हमारी मुलाकात होगी दीपू भाई से। मौसम थोड़ा ठीक है, अब निकलते हैं धनपुरी गांव की तरफ। इसी रोड पर बहुत सारे बैंक्वेट हॉल भी पड़ते हैं। ये रहा आनंदी गार्डन, शांति गार्डन और एक और बैंक्वेट हॉल है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। 3 बैंक्वेट हॉल इस रोड पर पड़ते हैं और रोड ये नई बनाई गई है, लेकिन फिर भी इस रोड की दशा जीर्ण शीर्ण हो गई है, बहुत जल्दी टूट गई है। ये काफी बड़े बड़े से गड्ढे इस रोड में पड़ गए हैं। इन्हीं बड़े बड़े से गड्ढों पर स्कूटी उछालते हुए मैं पहुंच गया हूँ फ्रेंड्स फोटोग्राफी। यहाँ पर दीपू बिष्ट जी का एक स्टूडियो है, मगर बिष्ट जी यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का नजारा। अब मैं हूँ पंचायत घर वाली ये रोड पर। ये रोड सीधा आगे की तरफ जाती है पंचायत घर, रामपुर रोड में मिलती है। और ये एक बैंक्वेट हॉल यहाँ पर बहुत आलीशान है, इसमें भी मैंने बारात कई बार की हुई है। यहीं पर से एक बाएं हाथ की तरफ कट है, धनपुरी चौराहे से शिव मंदिर पहुंच गए और उन्होंने बताया था कि शिव मंदिर के थोड़ा आगे से ही एक बोर्ड लगा हुआ होगा। ये बोर्ड रहा और यहीं पर से हमें चांदनी चौक बल्यूटिया शुरू हो गया है। ये चांदनी चौक गांव बहुत दिलकश, अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। रोड थोड़ा सा उतनी बढ़िया नहीं है, मगर फिर भी देखते हैं किस प्रकार का है ये चांदनी चौक और आगे चल के इस गांव को जरा अच्छे से देखते हैं। इसी गांव में गुरु द्रोण पब्लिक स्कूल भी यहाँ पर है, बोर्ड लगा हुआ है गुरु द्रोण पब्लिक स्कूल। बहुत बड़ा स्कूल दिखाई दे रहा है और बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर सामने में फील्ड भी है। अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं और गांव के अंदर प्रवेश करते हैं। आगे चलकर इसी गांव में एक रिसेप्शन का प्रोग्राम भी है आज और वो रिसेप्शन के प्रोग्राम में सम्मिलित होना है। दिल्ली की तरह ही एक चांदनी चौक यहाँ पर भी है। अभी मैं हूँ चांदनी चौक में, पंचायत घर से आगे चल के ये रहा चांदनी चौक, और अच्छा लग रहा है। शांति लिए हुए ये गांव चांदनी चौक थोड़ा सा शहर और थोड़ा सा गांव की तरह मिश्रित है। अभी यहाँ पर थोड़े बहुत खेत भी बाकी हैं और थोड़े थोड़े से मकान बने हुए हैं। अभी धीरे धीरे विकास होना है, काफी प्लॉट यहाँ पर खाली हैं मकान बनाने के लिए। अभी ऊपर से व्यू दिखाऊंगा तो पता लगेगा, खाली जमीन यहाँ पर दिखाई देगी।
पैसा ऐसी चीज है, सब कुछ करवाता है, उसके लिए लेबरी भी करनी पड़ती है। इस प्रकार से फ्रेम रेम लगा करके वो पैसे कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है मित्रों। आज हमारे स्माइलिंग वाले मनोज भाई नहीं आए हैं, वो नहीं तो मुस्कुरा के माहौल को बढ़िया बना देते हैं। तो क्या हुआ, करोड़पति आदमी का एक फ्रेम टूट भी गया तो समुद्र में से एक लोटा पानी निकल भी जाएगा तो क्या हुआ, 22 बराते हैं पूरी। अरे बात करोड़पति की नहीं है भट्ट जी। देखो कितना नुकसान हो गया, देखो ये आंधी तूफान ने ऐसा कर दिया। ये क्या करें आप बताओ। कोई बात नहीं, नया आ जाएगा फिर। इसका कौन भरेगा जुर्माना? कोई बात नहीं, सही है, नया आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ये है। लड़के भी लापरवाह है ना ये। हाँ, तो तूफान बहुत तेज आया था क्या? हाँ, पूरा टेंट उड़ा गया। तूफान से हमारे दीपू भाई का काफी सामान को नुकसान हुआ है। अब रात्रि हो चुकी है और रात्रि का दृश्य चांदनी चौक का इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, बहुत बेहतरीन। और ये मकान जहां पर रिसेप्शन का प्रोग्राम है, डेकोरेशन इस प्रकार का हुआ है और बहुत आलीशान नजर आ रहा है। इस समय के माहौल में घरों में शादी करना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। बैंक्वेट हॉल में शादी करने में यह फायदा होता है कि अगर बारिश वगैरह हो भी जाए तो अंदर व्यवस्था हॉल में हो जाती है, लेकिन घर पर यह सब नहीं हो सकता। गैलरी में ड्रोन उड़ाने के लिए सोशल मीडिया में रील बनाने का क्रेज इतना ज्यादा है कि गैलरी में नंबर लगा रहता है, खाली होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यह है हमारे अनिल पुत्र सिनेमैटिक वीडियोग्राफर और ये बिल्कुल रेडी हैं अपना कैमरा लेकर रिसेप्शन के इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के लिए। नियम तो सबके लिए एक समान होनी चाहिए। गांव में डीजे का समय कुछ निश्चित नहीं है, 11, साढ़े 11, 12 बजे तक भी डीजे चलता है। और भीड़ आज इस रिसेप्शन की कुछ इस प्रकार की है। खाना शुरू हो चुका है, 9, साढ़े 9 हो गए हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन की एंट्री नहीं हुई है। डीजे पर ये हल्का फुल्का डांस चल रहा है।